सदियों पहले लिखा गया था। घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाय। कलयुग में सब एक होई, बरतें सहज सुभाए। यानी कलयुग के अंत में एक ऐसा वक्त आएगा जब पूरी दुनिया एक सूत्र में बंधेगी। एक ऐसा महापुरुष आएगा जो धर्म के नाम पर फैले पाखंड को तोड़ेगा, जो जात पात की जंजीरें काटेगा, जो शास्त्रों का वो सच सामने रखेगा जो आज तक किसी ने नहीं रखा। उस महापुरुष का इंतजार था और वो इंतजार 8 सितंबर 1951 को हरियाणा के एक छोटे से गांव में खत्म हुआ। ये कहानी है संत रामपाल जी महाराज की। और फिर 1988 में एक मुलाकात हुई जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। संत स्वामी रामदेवानंद जी महाराज उनसे मिले। स्वामी जी ने उन्हें कबीर साहिब के सच्चे ज्ञान से परिचित कराया। 1994 में स्वामी रामदेवानंद जी ने रामपाल जी को सत्संग और नाम दीक्षा देने का अधिकार सौंपा और 1995 में रामपाल जी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। एक सुरक्षित जिंदगी छोड़ी, एक अनजान रास्ता चुना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जो ज्ञान उन्हें मिला है वो दुनिया तक पहुंचना चाहिए। 1999 में रोहतक के करौठा गांव में सतलोक आश्रम की नींव रखी गई। संत रामपाल जी महाराज ने वेद, गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाण देकर बताया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं। उन्होंने वो ज्ञान दिया जो सदियों से आम इंसान से छुपाया गया था। और नतीजा, जो लोग रोज शराब पीते थे उन्होंने नशा छोड़ दिया। जहां दहेज के लिए बेटियों को तंग किया जाता था वहां दहेज मुक्त शादियां होने लगीं। जो गरीब भूखा सोता था उसके दरवाजे तक राशन पहुंचने लगा। ये कोई दिखावा नहीं था, ये एक असली जीता जागता बदलाव था। लेकिन जब भी कोई सच बोलता है तो विरोध भी जरूर होता है। 2006 में संत रामपाल जी ने आर्य समाज की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के कुछ हिस्सों पर शास्त्रों के आधार पर सवाल उठाए। 12 जुलाई 2006 को करौठा आश्रम पर हमला हुआ। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हुई और हैरानी की बात, जो हमला करने वाले थे जिम्मेदारी उन पर नहीं आई, बल्कि संत रामपाल जी पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए। 21 महीने जेल में रहे और 2008 में जमानत पर रिहा हुए। नवंबर 2014 को हरियाणा सरकार ने हिसार के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। 5375 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। संत रामपाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर देशद्रोह, हत्या और आपराधिक षड्यंत्र सहित कई गंभीर धाराएं लगाई गईं। 2018 में निचली अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन जो सच्चाई के लिए जीता हो उसे सलाखें कभी नहीं रोक सकती। हिसार की जेल में बंद रहते हुए भी उनका अन्नपूर्णा मिशन चलता रहा। आश्रमों से ट्रक भर भर कर राशन निकलता रहा। हजारों गरीब परिवारों के घर बनते रहे। और फिर वो दिन आया जिसका लाखों लोगों को इंतजार था। सितंबर 2025 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, 2014 की घटना में जो मौतें हुई वे हत्या से नहीं बल्कि पुलिस कार्रवाई के दौरान आंसू गैस, दवाओं की कमी और अफरा तफरी की वजह से हुई। इसी आधार पर संत रामपाल जी की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी गई। इसके बाद देशद्रोह के मामले में भी जमानत दे दी गई। 11 साल से ज्यादा जेल में बिताने के बाद अब उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। दर्शकों, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस सच की कहानी है जिसे झुठलाने की कोशिश की गई लेकिन जो झुका नहीं। ये उस ज्ञान की कहानी है जो सलाखों के पीछे भी जिंदा रहा और आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। सत्य को ताले नहीं लगते और सच्चाई देर से ही सही हमेशा जीतती है। धर्म का अधर्म पर विजय का नाद है, झूठ पर सत्य की जय जय का नाद है। निम्नता का तम मिटा, उच्चता का सूर्य उगा। आपदा का अंत है, विकास की शुरुआत है। ये शंखनाद है,
ये शंखनाद है। जय का विजय का सनातन उदय का ये शंखनाद